डियर स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ टोपोलॉजी। यानी आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी के बारे में। हम टोपोलॉजी की टाइप्स पढ़ेंगे, टोपोलॉजी की जो है टाइप्स के आगे फर्दर क्या वर्किंग है, क्या एडवांटेज हैं, मतलब सब कुछ हमने टोपोलॉजी का पूरा लेक्चर हम लोगों ने इसमें कवर करना है। तो पहले हम टोपोलॉजी की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी उसे ही हम लैन टोपोलॉजी कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन में आपके पास या नेटवर्क टोपोलॉजी क्वेश्चन आ जाता है या लैन टोपोलॉजी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा टोपोलॉजी होता क्या है। अ नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वेज। हमारा नेटवर्क जो है वो डिफरेंट वेज के साथ, मतलब अब देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग अगर कोई वायर ही अटैच करना चाहते हैं, केबल वायर है या इलेक्ट्रिक वायर है, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली लाइफ में वो डिफरेंट पाथ से गुजर कर या डिफरेंट तरीके से जुड़ी हुई होती है, या वो जिस तरह का घर होगा आपका उस तरह का जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स आपके घर के अंदर इंटर हो रही होती हैं। तो इसी तरह क्या कह रहे हैं कि जो नेटवर्क है आपका जब बना हुआ होता है तो उसके डिफरेंट तरीक़ों से वो जुड़ा हुआ होता है, डिफरेंट शेप्स का वो जुड़ा हुआ होता है। द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी कह रहे हैं कि ऐसा तरीका जिसमें हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैच करते हैं, यानी जिस तरीके से हमारी डिवाइसेस अटैच हुई हुई होती हैं एक नेटवर्क के साथ, जिस तरीके से हमारी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई होती हैं एक नेटवर्क के साथ, उससे हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। तो ये मैंने टोपोलॉजी को एक डायग्राम बनाई है, उसमें मैंने उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया हुआ है। तो टोपोलॉजी 5 टाइप्स की होती है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो पहले आए हम देखते हैं कि हमारी बस टोपोलॉजी क्या होती है। आपने बस देखी हुई है, उसमें वो एक ही लाइन में होती है, मतलब इतनी सी बस होती है, उसमें इधर भी पैसेंजर्स होते हैं इधर भी पैसेंजर्स होते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ले लें कि हमने बस ली, मतलब एक ये जो मीडियम लाइन होती है हम इसे कहते हैं ये हमारी बस है, और इसके लास्ट में हम लोग 2 टर्मिनेटर अटैच कर देते हैं जो कि सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब बस टोपोलॉजी होती क्या है? ये एक सिंपल टोपोलॉजी होती है जिसमें हम छोटी तादाद में कम से कम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं, मतलब या तो वो 5 या 6 या इस तरह, मतलब कम तादाद में इसमें कंप्यूटर अटैच होते हैं। अगर हम इन कंप्यूटर्स की तादाद को बढ़ा दें, ये जितनी कंप्यूटर की तादाद बढ़ाएंगे हम उतनी हमारी क्या होगी, जो स्पीड है हमारे कंप्यूटर्स की या हमारी बस की वो उतनी ही स्लो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी एंड सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम नोन एज बस। यानी कह रहे हैं कि एक सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है और ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अटैच करती है, और जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे एक मीडियम के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। ये देख रहे हैं आप, एक लाइन के साथ सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो, या एक मेन वायर के साथ जो सारे कंप्यूटर अटैच हुए हुए हैं, इस लाइन को हम कहते हैं ये हमारी बस है, या इस वायर को हम कहते हैं ये हमारी बस है। और लास्ट में इसके एट द एंड ऑफ इट 2 टर्मिनेटर्स आर कनेक्टेड, यानी इसके एंड पे 2 टर्मिनेटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो कि हमारे सिग्नल्स को, हवा से सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और वर्किंग इसकी कैसे होती है, मतलब बस टोपोलॉजी काम कैसे करती है कि अगर फर्ज करें इस कंप्यूटर ने हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है, यानी ये हमारे पास कौन सा कंप्यूटर हो गया, ये हमारे पास हो गया सेंडिंग कंप्यूटर। अगर ये हमारा सेंडिंग कंप्यूटर है और इसने डाटा सेंड करना है ए साइड पे, यानी ए कंप्यूटर की तरफ, तो ये डाटा पहले जाएगा इधर, यानी इस पे चेक करेगा। अगर ये डाटा इसके साथ मैच हो गया या इसने रिसीव करना हो तो ये रिसीव कर लेगा, अदरवाइज़ दोबारा ये बस को दे देगा, बस फिर लेके जाएगी डाटा डी के पास। अगर डी का ये डाटा हुआ तो वो रख लेगा, अगर नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट को पास कर देगा, यानी बी की तरफ।
अब बी में अगर ये डाटा हुआ या इसे चाहिए होगा तो ये रख लेगा, अदरवाइज़ ये फिर बस में दे देगा और बस फिर लास्ट में लेके जाएगी ए के पास, और ये होगा आपका रिसीवर। अब रिसीवर ये लाजमी नहीं है हमारा ए ही हो, रिसीवर अगर इसके साथ हमारा, अगर इसने इसको सेंड किया है इसने, तो ये भी रिसीवर हो सकता है। अगर इससे सेंड किया तो ये रिसीवर हो सकता है, अगर इससे सेंड किया तो ये रिसीवर हो सकता है। तो मतलब ये कि तो टाइम गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब डायरेक्टली कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, वो पहले आहिस्ता आहिस्ता सब में जाएगा। एक दूसरी चीज़ कि हमारा जो डाटा होगा वो सारे कंप्यूटर पहले देख लेंगे, अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई तब भी हमारे सारे कंप्यूटर जो है वो हमारा डाटा क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो मतलब सिक्योरिटी ऑप्शन इसमें नहीं है। और जब हम कंप्यूटर की तादाद को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि जो है कंप्यूटर की तादाद को बढ़ाने से हमारी नेटवर्क स्पीड भी स्लो हो जाती है। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वॉइस में, तो होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो ये सबसे बेस्ट लैन टोपोलॉजी है। सबसे बेस्ट लैन टोपोलॉजी कैसे है? ऑल कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। यानी जितनी कंप्यूटर हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस या सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम हब कहते हैं और स्विच कहते हैं। यानी मिड में जाके कनेक्ट हो जाते हैं एक डिवाइस के साथ, उसे हम हब कहते हैं। और टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यानी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। देखिए इसकी वर्किंग हम लोग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट कौन सा है और सर्वर कौन सा है। इससे आपकी क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी, कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास होता है सर्वर, और जिसकी तरफ अब ये सारे जो इसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं ये ऑल ऑफ देम आर क्लाइंट, ऑल ऑफ देम आर क्लाइंट। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे होगी कि जो हमारा सेंट्रल मतलब फ़र्ज़ करें कि हमारे इस कंप्यूटर ने जो है वो अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है इसकी तरफ, यानी ये हमारा क्या हो गया है सेंडिंग, और ये हमारा क्या हो गया है रिसीविंग। तो अब क्या होगा, ये बी जो कंप्यूटर है ये हमारा डाटा देगा सेंट्रल डिवाइस में, इसे ट्रांसफ़र करेगा और ये फर्दर जो है वो चेक करेगा कि ये किसका डाटा है, ई का डाटा है, तो ये डायरेक्टली ई की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। अब इससे क्या होता है कि एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि हमारा डाटा किसी और डिवाइस की तरफ नहीं जा रहा, मतलब सिक्योर हो रहा है हमारा डाटा। दूसरा स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। तीसरा जितने भी हम कंप्यूटर इसके साथ अटैच करना चाहें हम लोग अटैच कर सकते हैं। हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको लिए वाइस भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, और दूसरा सेंट्रल हब हमारा अगर फेल हो गया तो हमारा सारा काम रुक जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है? इन दिस कंप्यूटर इज दिस टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। यानी कह रहे हैं हर कंप्यूटर अगले कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है, और जो आखिरी कंप्यूटर है वो मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच है, और लास्ट वन जो है वो पहले के साथ अटैच है। तो इस तरह ही हमारी क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? हमारा डाटा जो है वो फुल ऑन फ्लो करता है सर्कुलर में, यानी अगर ए का डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है ना डी की तरफ, तो वो बी की तरफ भी जाएगा, सी की तरफ भी जाएगा और डी की तरफ भी जाएगा। यानी सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी आ गई, फिर स्पीड भी स्लो होगी। नेक्स्ट कि अगर हमारी एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाती है तो हमारा सारा जो नेटवर्क है वो पूरा क्या हो जाएगा, होल आर स्टॉप, यानी पूरा हमारा डाटा के नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अगर एक भी जो है हमारी डिवाइस जो है वो फेल होगी। आगे आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टार टोपोलॉजी के और बेस्ट टोपोलॉजी, यानी इन दोनों को मिला के ट्री टोपोलॉजी को और बेस्ट टोपोलॉजी को मिला के आपके पास बनता है, सॉरी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिला के आपके पास ट्री टोपोलॉजी बनता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बस की और स्टार टोपोलॉजी की। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर अटैच इन स्टार टोपोलॉजी। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन। यानी कह रहे हैं कि ये इस तरह के ग्रुप्स बने हुए होंगे और हर जो ग्रुप होगा वो एक बस के साथ कनेक्ट होगा। तो देखें इसकी शेप कैसी है, ये देखिए ये ग्रुप्स बने हुए हैं इस तरह के। स्टार टोपोलॉजी है
उसके साथ ये कनेक्ट हुआ हुआ। स्टार टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी के साथ हमारा क्या हुआ है, अटैच हुई है, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं एक बस के साथ अटैच हुए होते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज यूज टू द एक्सपेंशन ऑफ एन एक्साइटिंग नेटवर्क, यानी नेटवर्क को फैलाने के लिए हम लोग ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, ये तो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बस जो है हब के साथ, जितने भी हब्स हैं वो बस के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। अब एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, दूसरा ये कि अगर हमारी सेंट्रल बस, ये सेंट्रल जो मीडियम है वो हमारा जो डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे जो है वो हमारे होल नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हमारा एक हब या एक ये ग्रुप हमारा जो है फेल हो जाता है तो हमारा एंटायर जो होगा वो तो चलता रहेगा, वो फेल नहीं होगा। मैश टोपोलॉजी, in a mesh topology, every device in the network is physically connected to every other devices in the network. A message can be sent on different possible paths, some source to destination. Mesh topology are not used much in local area network. कह रहे हैं कि हर डिवाइस जो है वो होती है अटैच एवरी अदर डिवाइस, यानी हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है और मुख्तलिफ पॉसिबल तरीके से कनेक्ट होती है, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी जहाँ से मैसेज आ रहा है, जहाँ पे मैसेज आ रहा है, मतलब डायरेक्टली आप कोई भी मैसेज आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप पिक्चर देखें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर ए ने डी की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा, अगर सी की तरफ करना है, मतलब इसमें कोई सेंट्रल हब की हमें ज़रूरत नहीं होती। जिस डिवाइस ने या जिस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है वो ईज़िली ट्रांसफ़र कर देता है डायरेक्टली, और ये लैन टोपोलॉजी में आपकी यूज़ नहीं होती। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप जल्द से जल्द आगाह हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।